Hello friends, you are most welcome to the series Face to Face Part 2. And friends, you know that the purpose of this series is making you able to listen speech delivered by anybody in English. Because friends, if someone is speaking English before you and you are not able to listen speech, then friends, you can't give any answer. And thus your spoken course will be useless for you. And friends, you know that in this series I recite a famous story and same sentences I repeat two times or three times so that the sentences may go in your mind without any problem. मित्रों, फेस टू फेस पार्ट 2 में आपका स्वागत है। मित्रों, इस सीरीज़ में आपको पता है कि मैं किसी प्रसिद्ध कहानी को जो है सुनाता हूँ और उद्देश्य है इस सीरीज़ का कि अगर कोई आपके सामने इंग्लिश में कुछ बोल रहा है तो आप उसकी बातों को समझ सकें, क्योंकि अगर आप उसकी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं तो फिर आप जवाब क्या देंगे, और अगर आपने कहीं से स्पीकिंग का कोर्स किया तो वो आपके लिए बिल्कुल बेकार हो जाएगा। और मित्रों, इस सीरीज़ में हम लोग किसी न किसी प्रसिद्ध कहानी को सुनते हैं और उन्हीं लाइनों को, सेम लाइनों को मैं कई बार जो है रिपीट करता हूँ 2 या 3 बार, ताकि सेंटेंस आपके दिमाग में अच्छी तरह से जा सके। और मित्रों, वीडियो देखने के बाद आप इस कहानी को जरूर किसी न किसी के सामने हिंदी और इंग्लिश में सुनाइए और वीडियो के लास्ट में जो भी नोट्स दिखाए जा रहे हैं उनका आप जो है फ़ायदा उठाइए। तो मित्रों, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक कौवा था, वह बहुत प्यासा था। एक कौवा था, वह बहुत प्यासा था। वह पानी की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था। वह पानी की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था। एक कौवा था, वह बहुत प्यासा था। वह पानी की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था। अचानक उसने पानी का एक घड़ा देखा। अचानक उसने पानी का एक घड़ा देखा। घड़े में बहुत थोड़ा सा पानी था। घड़े में बहुत थोड़ा सा पानी था। कौवा उस पानी को पी नहीं सकता था, क्योंकि घड़े में पानी का सतह बहुत नीचे था। एक कौवा था, वह बहुत प्यासा था। वह पानी की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था। अचानक उसने पानी का एक घड़ा देखा। घड़े में बहुत थोड़ा सा पानी था। कौवा उस पानी को पी नहीं सकता था। कौवे ने एक उपाय सोचा। वह कहीं से कुछ कंकड़ पत्थर लाया और एक एक करके घड़े में डालने लगा। इस प्रकार पानी का सतह ऊपर आ गया। कौवा पानी पिया, अपनी प्यास बुझाया और वहाँ से दूर उड़ गया। इस प्रकार कौवे को अपनी बुद्धि का इनाम मिल गया। एक कौवा था, वह बहुत प्यासा था। वह पानी की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था। अचानक उसने पानी का एक घड़ा देखा। घड़े में बहुत थोड़ा सा पानी था। कौवा उस पानी को पी नहीं सकता था, क्योंकि घड़े में पानी का सतह बहुत नीचे था। कौवे ने एक उपाय सोचा। वह कहीं से कुछ कंकड़ पत्थर लाया और घड़े में एक एक करके डालने लगा। इस प्रकार पानी का सतह ऊपर आ गया। कौवा पानी पिया, अपनी प्यास बुझाया और वहाँ से दूर उड़ गया। नाउ इन इंग्लिश। देयर वाज ए क्रो, ही वाज वेरी थर्स्टी। देयर वाज अ क्रो, ही वाज वेरी थर्स्टी। ही वाज फ्लाइंग हियर एंड देयर इन द सर्च ऑफ वाटर। He was flying here and there in the search of water. There was a crow. He was very thirsty. He was flying here and there in the search of water. Suddenly he saw a pitcher. Suddenly he saw a pitcher. In that pitcher there was a little water. In that pitcher there was a little water. The crow could not drink that water. The crow could not drink that water because the water level was very low in the pitcher. The crow thought a plan. The crow thought a plan. There was a crow. He was very thirsty. He was flying here and there in the search of water. Suddenly he saw a pitcher. In that pitcher there was a little water. The crow could not drink that water because the water level was very low in the pitcher. The crow thought a plan. The crow thought a plan. He brought some stones from anywhere and began to drop one by one into the pitcher. He brought some stones from any place and he began to drop one by one into the pitcher. In this way the water level came up. In this way the water level came up. There was a crow. He was very thirsty. He was flying here and there in the search of water. Suddenly he saw a pitcher. In that pitcher there was a little water. The crow could not drink that water because the water level was very low in the pitcher. The crow thought a plan. He brought some stones from any place and began to drop into the pitcher one by one. In this way the water level came up. The crow drank the water and quenched his thirst, and he flew away from there. The crow drank the water, quenched his thirst, and flew away from there. In this way the crow got the reward of his wisdom. There was a crow. He was very thirsty. He was flying here and there in the search of water. Suddenly he saw a pitcher. In that pitcher there was a little water. The crow could not drink that water because the water level was very low in the pitcher. The crow thought a plan. He
he brought some stones from any place and began to drop one by one into the pitcher. In this way, the water level came up. The crow drank the water, quenched his thirst, and flew away from there. In this way, the crow got the reward of his wisdom. Hello friends, some notes for you. Taking its screenshot, you practice at home. These are very useful notes for you friends. And friends, if you like the video, then please like and share it, and also subscribe my channel. Thanks a lot to see the video.